बार होगा और उससे हमारा सेल्स में प्रमोशन मिलेगा, हमारा सेल्स बढ़ेगा, राइट है। एग्जाम्पल Yes, sir. सैलरी देखो, रेंट देखो, मंथली पे करना पड़ता है कि नहीं, मंथली करना पड़ता है, Yes, sir. करना पड़ता है. मतलब हर महीने करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं रिकरिंग, बार बार। और ये सब देने की वजह से ही सेल्स बढ़ता है। तो सेल्स के ऊपर जो हमने खर्चा किया, एम्प्लॉय को सैलरी दिया और बार बार देना पड़ता है, वो होता है एक्सपेंस। याद रहेगा बात, देखो रीड कर लो एक बार। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस और फॉर अर्निंग रेवेन्यू, मतलब पैसे कमाने के लिए जो हमने स्पेंड किया है कैश, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंस। वही दिया है देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है ना, इतना याद रहेगा आपको। Yes, sir. अब एक्सपेंडिचर पे आते हैं। ये तो हम लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए रिकरिंग जो एक्सपेंस करते हैं वो हो गया। एक्सपेंडिचर, यहां भी कैश गया, यहां भी कॉस्ट लग गया, हमारा पैसा गया। लेकिन यहां पे जो हमने स्पेंड किया ना, वो हमको क्या करने वाला है, वो हमको या तो 1 ईयर का बेनिफिट देगा, बेनिफिट, और या तो फिर मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देगा, मोर देन 1 ईयर। मतलब जब हम लोग कोई भी असेट्स परचेस करते हैं, याद रहेगा, असेट्स, Yes, sir. यहां पे हमने सैलरी पे किया तो एक्सपेंस हुआ, रेंट पे किया तो एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना। ये क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि वो आदमी काम करता है, उसके वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग असेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं, असेट्स के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, या तो असेट्स के ऊपर हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं, पैसे पे करते हैं। तो जब हमने असेट्स परचेस किया, पैसे पे किए, तो असेट्स में भी दो टाइप है, याद है आपको, असेट्स का दो टाइप याद है, Fixed asset और current asset. करेंट असेट्स। तो जब भी फिक्स असेट्स रहेगा मतलब उसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. क्योंकि वो फिक्स है, 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। ऐसे एसेट्स को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल। Capital expenditure. और जो भी हमने असेट्स परचेस किया है उसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल ही होगा, वो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा असेट्स। उस असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कर। उस एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा एक्सपेंडिचर है वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, याद रहेगा, बहुत कुछ बताया मैंने इसमें। Yes, sir. तो जो भी हमने स्पेंडिंग किया, कॉस्ट इनकर किया, अगर उसका बेनिफिट 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड अगर उसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं, याद रहेगा ना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको, एक बार रीड भी कर लो। देखो एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं हम लोग, स्पेंडिंग मनी, इनकरिंग लायबिलिटी फॉर अक्वायरिंग, मतलब होता है परचेस, राइट ना, अक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन द ईयर, मतलब विद इन 12 मंथ्स, is called revenue expenditure। और अगर capital expenditure, if any expenditure last for more than 1 year, last मतलब चलना, जो 12 महीने से ज्यादा चलने वाला है या टिकाऊ है जो भी है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. एग्जाम्पल में फर्नीचर ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको मालूम है, प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एक्सपेंस कम होगा, बराबर है ना? Yes, sir. एक मूवी था ना वो, आमदनी या खर्नी खर्चा रुपया वाला, याद है सबको? तो आपका आमदनी अगर कितना है 1 है और आपका खर्चा अगर 50 पैसा है तो प्रॉफिट है, राइट है ना? Yes, sir. आपका अगर खर्चा 1 रुपी है और आपका इनकम 50 पैसा है तो लॉस है कि नहीं? Loss है. तो रेट करना सेम दिखेगा आपको, एक ही वर्ड में दिया हुआ है उसमें, देखो प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू है ना? Yes, sir. रेवेन्यू घटा एक्सेस, excess of revenue over the expense, over the expense is profit, excess of expense over revenue loss, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, अभी आते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस तो बड़ा हो गया, गेन। गेन का भी एक ही वर्ड में याद रखो, गेन का मतलब होता है इनकम। क्या होता है? इनकम। Income. गेन का मतलब होता है इनकम, जो नॉन रिकरिंग इनकम, बार बार नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए समझो मेरा मेडिसिन का दुकान है, मेडिसिन बेचता हूं मैं, तो मैं जो मेडिसिन बेचता हूं तो उससे बार बार पैसे आते हैं। लेकिन मेरा अगर फैन खराब हो गया दुकान का और मैंने वो फैन उठा के बेच दिया, उस और फैन का कॉस्ट था कितना? 1000, मैंने 2000 में बेचा। अब ये जो प्रॉफिट हुआ 1000 का मेरे फैन के बेचने से, वो क्या बार बार होने वाला है क्या? वो तो फैन बिक गया, No, sir. तो नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ ना कभी कभी तो उसको बोलेंगे गेन। अब आते हैं हम लोग किधर, देखो लॉस तो हो गया, डिस्काउंट पे आते हैं। ठीक है, डिस्काउंट मतलब होता है रिबेट। आप अगर 10 रुपए का गुड्स है 9 रुपए में मिल गया तो डिस्काउंट, राइट है? Yes, sir. तो उसने क्यों दिया? उसने बोला 10 रुपीज का, एक काम कर कैश में दे दे मुझे, मुझे मालूम है तू मेरा क्रेडिट का कस्टमर है, अभी देगा पैसे, अभी देगा तो मैं तेरे को 9 में देगा। तो 1 रुपीज का कैश डिस्काउंट हुआ ना? Yes, sir. उसने बोला एक काम कर, बहुत बातें हो गई, एक काम कर तू ना, एक नहीं 10 पीस ले ले, 10 पीसेस ले ले, मैं तेरे को 8 रुपीज में देगा। ये जो डिस्काउंट हुआ ना इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये जो डिस्काउंट मिला, रिबेट मिला 2 रुपीज का, क्यों मिला? क्योंकि मैंने क्वांटिटी परचेस किया ना, Reduce कर दी. है ना? मैंने क्वांटिटी परचेस किया ना, Yes, sir. तो मैंने ज्यादा परचेस किया उससे। तो जब भी क्वांटिटी के लिए डिस्काउंट मिलता है तो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट जो भी मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट। जब पैसे जल्दी लेने के लिए सामने वाला डिस्काउंट देता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, टू रिसीव कैश प्रॉम्प्टली। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग आते हैं दूसरे शीट में, अब आते हैं, उधर दिया होगा, 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा देखो? Yes, sir. दिखने लगा screen. Trade discount, the purpose of this discount is pursued the buyer to buy more, राइट है ना? ज्यादा परचेस करने के लिए उसको हम लोग Yes, sir. परस्यूड करते हैं। और इधर देखो कैश डिस्काउंट में क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड द डिस्काउंट टू एनकरेज डेटर टू पे ड्यू प्रॉम्प्टली, मतलब जो पैसा बाकी है वो जल्दी पे कर दे, तो कैश डिस्काउंट। याद रहेगा?
Yes sir. तो याद कर लेना इसको। अब आते हैं हम लोग गुड्स के Sir, ऊपर। हाँ, ये जो आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स क्या कोई बुक के हैं? बुक है, मैं भेजूंगा अभी। ये देखो इसके बुक है, मेरे अपने नोट्स में क्लास अच्छा। टेस्ट। नहीं सर, मैं स्क्रीनशॉट लेते ही जा रही थी ओके ठीक है, चलिए क्योंकि ये पॉइंट्स मुझे मतलब लिखने के लिए अच्छे लग रहे थे, याद करने के। जल्दी याद हो जाएगा, लिख लेना ठीक है इसको। अब आते यस हैं सर। हम लोग शॉर्टकट में गुड्स के ऊपर आते हैं। समझ के लो तो याद हो जाएगा। गुड्स मतलब होता है, समझो मेरी मेडिकल की शॉप है तो मेरे लिए मेडिसिन गुड्स हो गया। मेरा अगर फर्नीचर का शॉप है तो मेरे लिए फर्नीचर, बेंचेस, टेबल, कुर्सी गुड्स हो गए। मतलब जो बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट में डील करता है उसके लिए गुड्स होता है। एक ही वर्ड में आप याद रखना, द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील इन, याद रहेगा। Yes sir. The प्रोडक्ट, product in which the business deal in. वेरी गुड। तो याद रखना इसको। अब ड्राइंग पे आते हैं, ठीक है, टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, चलेगा ना? Yes sir. ठीक है, अगर कुछ बच गया तो अपन कल देख लेंगे। तो ड्राइंग क्या होता है, देखो ड्राइंग होता है अगर ओनर खुद के यूज के लिए कुछ भी यहां से लेके जाए गुड्स घर पे, उसको बोलते हैं ड्राइंग। मतलब विड्रॉल ऑफ गुड्स और एनीथिंग कैश ड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो बिजनेसमैन अपने घर पे कुछ भी विड्रॉ करके ले गया फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए? पर्सनल यूज, Personal use के ड्राइंग लिए. में आता है। If the owner withdraw money or goods from the business for personal use is known as drawing, याद रहेगा। Yes sir. Purchase, the term purchase is used only for the goods procured by the business or resale। मतलब अगर हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया है ना, ABC लिमिटेड फर्नीचर परचेस किया, किस लिए? बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो क्या हो गया? गुड्स। क्या हो गया? परचेस। Purchase. क्या हो गया? परचेस। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इज कॉल्ड परचेस। अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? मेरे पास मैंने 1000 गुड्स परचेस किया था 2020 में, मैं साल के एंड में 31 दिसंबर को मेरे पास 100 रिमेनिंग रह गया, नहीं बेच पाया, तो क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? Yes sir. मतलब गुड्स लाइंग अनसोल्ड, गुड्स लाइंग अनसोल्ड इज कॉल्ड Unsold. क्लोजिंग स्टॉक। अब जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक फॉर करंट ईयर हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग आएगा 2021 आएगा तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक। अभी ये कभी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर बाकी है, शॉर्ट में बताता हूं मैं। डेटर मतलब जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया, याद रहेगा। Yes sir. पैसा रिसीवेबल है, पैसा रिसीवेबल है। और क्रेडिटर्स जिससे हमने गुड्स परचेस किया है ऑन क्रेडिट, उसको हमको फ्यूचर में पे करना है, उसके डेब्ट को, ऑब्लिगेशन को फ्यूचर में पे करना है। याद रहेगा इतना? Yes sir. रीड कर लो अगर टाइम है तो। डेटर्स आर द पर्सन एंड अदर एंटिटी टू whom business has sold the goods on credit। याद रहेगा ना? अमाउंट Yes sir. not yet received। फिर क्रेडिटर्स इफ द रीडर, जल्दी से सर एक परचेज वाला फिर से बताइए ना। परचेस है ना। परचेस मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। मतलब हमने जो गुड्स परचेस किया है दूसरे को बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, वो परचेस बोलते हैं उसको। ये प्रॉब्लम हो रहा है, याद रहेगा? ओके सर। यस सर। अगर डाउट रहेगा तो मैं तेरे को समझाता हूँ कल, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। अभी थैंक यू सर। वेलकम।